हाँ जी, क्या हालचाल। तो स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। और आज हम इस वीडियो में बात करेंगे एक ऐसी कंट्री की जो फेमस है अपने बीचेस के लिए, रेन फॉरेस्ट के लिए और खूबसूरत इवनिंग के लिए और साथ ही अमेजिंग नाइट्स लाइफ के लिए। इसके साथ ही यहाँ का फूड कल्चर भी बहुत खूबसूरत। जी हाँ, तो मैं बात कर रहा हूँ मलेशिया की। और इस वीडियो में मैं आपको मलेशिया के बारे में खूबसूरत जानकारी देने वाला हूँ। मलेशिया के बारे में मैं इतनी वाइड इंफॉर्मेशन दूंगा कि आपके लिए मलेशिया ट्रैवल करना बहुत ही इजी और कन्वीनियंट हो जाएगा। तो ध्यान रखें और ये वीडियो आप एंड तक देखें। और अगर ये इन्फॉर्मेशन आपके काम आए तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे कि आपको इन फ्यूचर और भी कंट्रीज के बारे में जानकारी मिलती रहे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दिमाग में आता है फ्लाइट बुकिंग। तो आप अपने फ्लाइट टिकट्स बुक कर सकते हैं स्काई स्कैनर और वीगो ऐप से। ये ऐप सारी फ्लाइट की टिकट आपको अदर वेबसाइट से कंपेयर करके बताती है ताकि आपको टिकट सस्ते मिले। दूसरे नंबर पे हम बात कर लेते हैं वीजा के लिए। ऑनलाइन वीजा अप्लाई करने के लिए एटलस ऐप यूज कर सकते हैं, जो कि बहुत ही कन्वीनियंट है, बहुत जेन्युइन है। मैं पर्सनली सभी वीजा एटलस ऐप के थ्रू ही लेता हूँ। उसके बाद तीसरे नंबर पे आता है सिम कार्ड। किसी भी कंट्री में जाने के बाद हमको सिम कार्ड की जरूरत पड़ती ही पड़ती। तो सिम कार्ड लेने के लिए आप एयरपोर्ट पर गेट नंबर अराइवल 2 से निकलने के बाद में आपको बहुत सारी सिम कार्ड की शॉप मिल जाती हैं, जहां से आप सिम कार्ड ले सकते हैं, जिसमें 30 रिंगिट से लेके 60 रिंगिट में आपको प्लान मिल जाएंगे। जो भी प्लान आपको सूटेबल लगे आप उसको अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं। इसके बाद हम बात कर लेते हैं यूजफुल ऐप। मलेशिया पहुंचने के बाद में आपको कौन कौन सी ऐप यूजफुल रहने वाली है। तो टैक्सी बुक करने के लिए आप यूज कर सकते हैं ग्रैब ऐप, मैक्सिमम या इजी कैब। ये तीनों ही ऐप मलेशिया में अच्छे से वर्क करती हैं, लेकिन इनमें सबसे अच्छी रेटिंग ग्रैब ऐप की है। मोस्टली सभी एशियन कंट्री में ग्रैब ऐप चलती है। तो फूड ऐप के लिए आप यूज कर सकते हैं ग्रैब, फूड पांडा और हंग्री डिलीवरी। इन तीनों ऐप्स को आप फूड के लिए यूज कर सकते हैं। एक्टिविटी के लिए आप क्लूक ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। मलेशिया में होने वाली सभी एक्टिविटी के पैकेज मिलते हैं। आप उनको अच्छे से देखकर अपना बजट बना सकते हैं और अपनी एक्टिविटी बुक कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है करेंसी एक्सचेंज। तो मलेशिया की करेंसी का नाम है रिंगिट। करेंसी एक्सचेंज के लिए या तो आप यहीं से आप रिंगिट एक्सचेंज करा लीजिए, या फिर आप यहाँ से डॉलर ले जाइए और वहाँ एयरपोर्ट पर आप एक्सचेंज करा सकते हैं। एयरपोर्ट पर आप सिर्फ $100 एक्सचेंज कराएं, क्योंकि एयरपोर्ट पर मोस्टली रेट बहुत कम मिलता है। तो आप सिर्फ $100 एक्सचेंज कराएं और सिटी सेंटर पहुंचने के बाद में बाकी करेंसी एक्सचेंज करा सकते हैं, जहां पर आपको करेंसी एक्सचेंज का रेट थोड़ा अच्छा मिले। नेक्स्ट पॉइंट होता है हाउ टू रीच होटल। तो एयरपोर्ट से होटल पहुंचने के लिए आपके पास 3 ऑप्शंस हैं। पहला टैक्सी, दूसरा बस और तीसरा ऑप्शन है ट्रेन। तो टैक्सी के लिए आप ग्रैब ऐप से अपनी टैक्सी बुक कर सकते हो, जिसका फेयर पड़ेगा आपको तकरीबन 65 रिंगिट, जो कि इंडियन करेंसी में पड़ता है 1260 रुपए। अगर आप अकेले हो तो टैक्सी थोड़ी कॉस्टली पड़ती है, लेकिन अगर आप ग्रुप में 3-4 लोग हो तो टैक्सी आपको सस्ती पड़ेगी। और टैक्सी से सिटी सेंटर तक पहुंचने में आपको तकरीबन 1 से 1.5 घंटा लग जाता है। अगर सिटी के अंदर ट्रैफिक ज्यादा मिलता है तो ये टाइम और भी ज्यादा बढ़ सकता है। दूसरा ऑप्शन होता है बस। आपको एयरपोर्ट से कुआलालंपुर सिटी सेंटर जाने के लिए अराइवल 1 से डायरेक्ट बस भी मिल जाएगी, लेकिन बस बहुत ज्यादा टाइम लेती है, तकरीबन 3 से 4 घंटे। तो बस का फेयर होता है तकरीबन 240 रुपए इंडियन करेंसी में। उसके अलावा बेस्ट ऑप्शन आपको ट्रेन पड़ने वाला है, क्योंकि ट्रेन फास्ट जाती है। तो ट्रेन पकड़ने के लिए आपको अराइवल 2 से निकलते ही एक्सप्रेस रेल लिंक के बोर्ड लगे हुए मिल जाएंगे। आप उन बोर्ड को फॉलो करते हुए आप एक्सप्रेस रेल लिंक तक पहुंच सकते हैं, और ये एयरपोर्ट को सिटी सेंटर से डायरेक्ट ट्रेन के थ्रू जोड़ता है। तो ट्रेन से आपका सिटी सेंटर तक का फेयर पड़ेगा 50 रिंगिट, जो कि इंडियन करेंसी में लगभग 970 रुपए होते हैं। लेकिन एयरपोर्ट से ट्रेन पकड़ते टाइम आपको सिर्फ एक बात का ध्यान रखना है। तो वहां से 2 तरह की ट्रेन चलती हैं। एक ट्रेन होती है एक्सप्रेस, जो डायरेक्ट एयरपोर्ट से केएल सेंट्रल तक जाती है, बीच में कहीं नहीं रुकती है। उसके अलावा दूसरी ट्रेन जो होती है वो हर स्टेशन पे रुक रुक के जाती है। दोनों ही ट्रेन का फेयर सेम है, तो आप अच्छे से पता कर एक्सप्रेस ट्रेन में ही बैठें, क्योंकि आपको सीधा केएल सेंट्रल पहुंचना है। तो वो ट्रेन आपको जल्दी केएल सेंटर पहुंचाएगी, जबकि दूसरी जो स्लो ट्रेन है वो आपको तकरीबन 1 घंटे में केएल सेंटर पहुंचाएगी। और ट्रेन से सिटी सेंटर तक जाने में आपके हार्डली 30 से 40 मिनट तक ही लगते हैं। एयरपोर्ट से आपको केएल सेंट्रल तक पहुंचना है, और केएल सेंट्रल पहुंचने के बाद में आपको एक ट्रेन चेंज करनी पड़ेगी, जिस ट्रेन को कहते हैं मोनो रेल। शॉर्ट फॉर्म में इसको MRL भी बोलते हैं। ये ट्रेन आपको बुकित बिंतांग तक ले जाएगी, जो कि कुआलालंपुर के सिटी सेंटर में ही पड़ता है। इस ट्रेन में हार्डली आपको
10 से 15 मिनट का टाइम लगेगा और इसका किराया भी बहुत सस्ता है। तकरीबन 1 या 2 रिंगिट के बीच में इसका किराया आता है, जो कि इंडियन करेंसी में लगभग 40-50 रुपए। अब बात कर लेते हैं होटल बुकिंग। अगर आप एज ए टूरिस्ट पहली बार मलेशिया जा रहे हैं तो मेरे अकॉर्डिंग आपको बुकित बिंतांग में ही स्टे करना चाहिए। बुकित बिंतांग में स्टे करने से आपको सारी एक्टिविटी काफी आसपास ही मिल जाएंगी। अगर आप बजट ट्रैवलिंग कर रहे हैं या फिर आप लग्जरी एक्सपीरियंस करना चाहते हैं, आपको बुकित बिंतांग में सब तरह के होटल्स मिल जाएंगे। तो यहाँ पर हम बात कर लेते हैं होटल और हॉस्टल के प्राइस के बारे में। अगर आप सोलो ट्रैवलर हैं तो हॉस्टल भी बुक कर सकते हैं, जिसका प्राइस लगभग 500 से 700 रुपए तक में होता है। अगर आप होटल बुक करना चाहते हैं तो होटल भी आपको 1000 से लेके 2000 तक के काफी सारे ऑप्शन मिल जाएंगे। होटल बुक करने के लिए आप booking.com या